जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनों से भी सहारा नहीं मिलता, तब मन टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अकेलापन आपको एक नई दिशा दे सकता है? यही वह समय होता है जब व्यक्ति खुद को खोज सकता है, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें यही सिखाया है। जब कोई साथ न दे तब क्या करें? जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, जब वे अपने सगे संबंधियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वास्तविक कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब कोई हमारा साथ नहीं देता, तब यह समय अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का होता है, न कि निराश होने का। पहला कदम, स्वयं को अपनी शक्ति का एहसास कराएं। जब कोई साथ न दे, तब अपने भीतर झांकें। हमें समझना होगा कि हमारा सबसे बड़ा सहारा स्वयं हम हैं। जब अर्जुन ने खुद को असहाय महसूस किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि वे एक योद्धा हैं। उनका धर्म है कर्म करना, युद्ध करना, न्याय के लिए खड़े होना। जब आप अकेले हों तो अपने उद्देश्य को याद करें। यह समय आत्मनिरीक्षण करने का है, अपनी क्षमताओं को पहचानने का है। दूसरा कदम, ईश्वर पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार में कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। जब सब आपका साथ छोड़ दें, तब यह याद रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। जब मन व्याकुल हो, जब कोई राह न दिखे, तब पूर्ण समर्पण ही एकमात्र उपाय होता है। तीसरा कदम, अपने कर्म पर ध्यान दें। अकेलापन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्म सुकौशलम। अर्थात कर्म में ही कुशलता है। जब कोई साथ न दे, तब ये सोचने में समय न गंवाएं कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, बल्कि यह सोचें कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पहचानें और पूरी निष्ठा से उसमें जुट जाएं। चौथा कदम, आत्मनिर्भर बने। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दूसरों पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। जब आप अकेले होते हैं, तब यह समय है कि आप अपनी क्षमताओं को निखारें, अपने कौशल को बढ़ाएं। जब कोई आपका साथ न दे, तब खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। पांचवा कदम, ध्यान और साधना का सहारा लें। जब मन विचलित हो, जब अकेलापन असहनीय लगने लगे, तब ध्यान और साधना का सहारा लें। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची विजय है। जब कोई साथ नहीं होता, तब यह समय खुद को और अधिक जानने का होता है। ध्यान, साधना और भगवद गीता का पाठ मन को स्थिर करता है और सही दिशा दिखाता है। छठा कदम, जीवन को एक खेल की तरह देखें। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि यह संसार एक लीला मात्र है। जब हम जीवन को खेल की तरह देखते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हर परिस्थिति एक नया सबक होती है, हर कठिनाई एक परीक्षा होती है। जब कोई साथ नहीं देता, तो इसे एक चुनौती माने और अपनी आत्मशक्ति को पहचाने। सातवां कदम, अहंकार और अपेक्षा को त्यागें। अक्सर हमें अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब आप किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, तब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। आठवां कदम, सदैव आशावादी बने रहें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता, तब यह मानकर चलें कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। क्या आप अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना सकते हैं? क्या आप अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें
और कमेंट में बताएं कि आपको श्री कृष्ण के कौन से उपदेश सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण।